साइबर फ्रॉड मेरे साथ हुआ व्हेन आई वाज इन लॉ स्कूल। एक 18 साल का यूथ आपको चूज करके पार्लियामेंट में भेज सकता है। एक कंपनी है ड्रीम 11, उसने 9,200 करोड़ का बिजनेस दिया। बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। उस चैट जीपीटी ने या जो भी उसका प्लेटफॉर्म था XYZ, उस प्लेटफॉर्म ने उसका बर्थ मार्क तक दिखाया था उसके हाथ का जो गेटवे होगा पेमेंट का, वो बाहर ही जाएगा पैसा। फिर कितना टाइम लगेगा हमारे सिस्टम को उस लेवल पे आने के लिए कि अगर आपने 10 लाख रुपीस कहीं पे डाले, वहां से वो अमाउंट वहीं पे रोक दिया जाए। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ एक क्लिक से सब कुछ खराब हो सकता है, वहां पर साइबर लॉ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम अपने बीच में वेलकम करते हैं हमारे साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर रवि एस गुप्ता, एडवोकेट का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर, आप योर स्पेशलाइजेशन इज इन साइबर लॉ, तो आपको कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन मिली कि आपको साइबर लॉ को ही कैरी फॉरवर्ड करना है अपने करियर में? इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है। स्टोरी ये है कि साइबर फ्रॉड मेरे साथ हुआ व्हेन आई वाज इन लॉ स्कूल, और इसके पीछे रीजन ये है कि एक वो स्टोरी में थोड़ा सा नरेट कर देता हूँ। अपने एक फ्रेंड एडवोकेट है, तो उनके साथ क्या हो कि उनका जो फोन का सारा डेटा था सब कुछ हैक हो चुका था। किसी एक कॉल से मेरे को टेक्स्ट आता है कि एकदम सेम वही एकदम क्लोन उनके जैसे टेक्स्ट करते हैं सब कुछ। और अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम नेपाल में थे, उनकी मदर एम्बेसी में जॉब करती थी। तो उनका एक टेक्स्ट आता है कि रवि जी कुछ पैसे की जरूरत है, ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, आई एम इन द हॉस्पिटल। आई एकदम सेम जैसे रवि जी बोलना, सब कुछ एकदम टोन टेक्सचर सब कुछ वही। तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई ट्राई टू कॉल हिम, तो ही सेड कि नो आई एम इन द हॉस्पिटल, अभी बात नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट कर पाऊंगा। ठीक है। डीपी जो होता है उनका और उनकी वाइफ के साथ होता है एकदम, तो कुछ भी नहीं समझ में आया। इट्स मैटर ऑफ 2020 अप्रॉक्स 2020 की बात है, कोविड का टाइम ऐसे ही था। तो देन समहाउ आई गॉट कन्विंस कि चलो कुछ पैसे की जरूरत है। एक स्कैनर आता है मेरे पास कि मैं पैसे इस पे पैसे भेज दो आप। स्कैनर पे अनफॉर्चुनेटली 2000 से ज्यादा पैसे जाते नहीं, बट समहाउ बड़ा अमाउंट था। कुछ पैसे धीरे धीरे करके मैंने 15-20,000 दे दिए। देन आई रियलाइज कि यार ये बंदा फोन भी नहीं उठा रहा। समहाउ इट क्लिक्ड। मैंने उनके किसी और फ्रेंड को फोन किया कि यार ऐसे ऐसे है। उनका फोन मैसेज आया था मेरे को, क्योंकि आउट ऑफ द कंट्री है, तो उनको कुछ पैसे की जरूरत थी। तो देन ही टोल्ड मी कि नहीं, उनका ऑलरेडी फोन हैक्ड हो गया एंड यू आर द लास्ट पर्सन जिनके साथ ऑलरेडी ये हो रहा है। तो देन आई रियलाइज कि ऐसा भी कुछ स्कैम होता है। आई वेंट टू द अथॉरिटीज, साउथ दिल्ली का जो साइबर सेल है उधर भी गया। सर आप कंप्लेन कर दो, हम करेंगे, देखेंगे, इतना छोटा अमाउंट है, देखेंगे जी। सब जगह करने के बाद जीरो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। सारे कंप्लेन करने के बाद भी जिस अकाउंट में पैसे गए थे उधर से भी पैसे विड्रॉ हो चुके। तो एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट नथिंग, 0 रुपीज। तो देन समहाउ आई गॉट टू नो कि यार इसमें कितना ग्रे एरिया है। एडवोकेट्स को मालूम नहीं है, बैंकिंग सिस्टम से पैसे चले जाते हैं, बैंकर्स को मालूम नहीं है कि ये हुआ क्या। इसको रिवर्ट करने का कोई भी प्रोविजन नहीं, कुछ भी नहीं। आप सब जगह दौड़ते रह जाओ, सबको मेल कर लो। उस टाइम पे तो लेयर्स भी सिस्टम नहीं बनते थे, किस अकाउंट में गए, आज के डेट में लेयरिंग हो जाती है। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ऑफिसर्स तक को नहीं मालूम था कि करना क्या है इसमें। वो बोलेंगे सर जामतारा में बैठे हो बिना इन्वेस्टिगेशन के। सोचो कि एडवोकेट वेब सीरीज देख के नेटफ्लिक्स की जामतारा में बैठे यस हाँ, तो उनको सिर्फ एक सिंपल, सर वो तो जामतारा में बैठे होंगे, हम कैसे जाएं उधर, इतना दूर, इतना छोटा सा मैटर है सर। अगर हम ढूंढने जाएंगे 25,000 के लिए, उससे ज्यादा तो हमारा खर्चा हो जाएगा। और डेफिनेटली वी नो हाउ पुलिस सिस्टम वर्क्स, उनको अपने जेब से पैसा लगा नहीं होता, बट स्टिल। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि बाबा इसमें हमारे लिए भी, एडवोकेट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। हम बहुत सारे लोग इससे फेस कर रहे हैं और उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट द साइबर लॉज, और थोड़ा ध्यान मेरे इस पे ज्यादा गया। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कि साइबर में काम कैसे होता है। बट व्हाट आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस कि साइबर में ज्यादा लोग, जैसे मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ, इट इज ऑफ 10,000 और 20,000 रुपीज, मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज के टाइम पे कि मैं जाऊं रिपोर्ट करूं, अनलेस एंड अनटिल मेरा पूरा फोन ही वैनिश कर ले। वो लोग पूरा फोन हैक करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप फर्दर आगे भी पेमेंट अगर ऐड करोगे तो वो भी चांसेस होते हैं कि वहां से पेमेंट चले जाए उनकी। बिल्कुल, उनके पास डिपेंड करता है किस लेवल पे आपका फोन हैक हुआ है, या फिर आप पर्टिकुलर एक अमाउंट ही आपके अकाउंट से जो डेबिट हुआ है। अगर पूरा का पूरा सिस्टम हैक हुआ तो डेफिनेटली वो जो भी आप अमाउंट डालते जाएंगे वो सारा ऑलरेडी डेबिट करते जाएंगे। आपने बोला आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, ही वाज इन हॉस्पिटल, इन बिटवीन आपकी उससे कोई इसके सिवाय कोई बात नहीं हुई, आपने इसी के बाद पैसे ट्रांसफर करने स्टार्ट किया बिकॉज उसको पैसे की नीड है, आपको बोनाफाइड दिखा, उसको जरूरत है, तो आपने पैसा ट्रांसफर किया, अदरवाइज आप नहीं करते। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या उन क्रिमिनल्स को भी पता था कि वो लोग जो जिसका फोन उन्होंने हैक किया, क्लोन किया, वो बंदा हॉस्पिटल में है, या ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल से ही उन्होंने किसी ने हैक किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको ये मालूम था कि अभी फोन का लोकेशन किस कंट्री में है। ओके।
नॉर्मल कॉल आप जल्दी लगाओगे नहीं, लगेगा नहीं। बिल्कुल। तो उनको मालूम था कि व्हाट्सएप के थ्रू ही कर सकते हैं, उसको मालूम था लोकेशन, उसके फोन के सारे पिक्चर्स उनके पास थे, किससे चैट हुआ है, किस तरीके से चैट हुआ है, मोड ऑफ चैटिंग एज इट इज। कोई भी बंदा नहीं बोल सकता है कि वो कंसर्न पर्सन जिसके नाम से मैसेज आया था वो मैसेज नहीं कर रहा है, कि उन्होंने मैसेज ड्राफ्ट नहीं किया, लिखा नहीं उन्होंने। यस यस यस। तो वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, दे आर फार मच स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट देन अस एंड आवर सिस्टम। सही है। तो जब आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, इनिशियली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप यू वर विद द फॉर्मर फाइनेंस एंड होम मिनिस्टर मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर पी चिदम्बरम सर। तो उनके टाइम पे भी आपने उनके साथ काम करते हुए भी इन चीजों को देखा कि वो भी साइबर क्राइम उनके ऑफिस में भी डील हो रहे हैं? नहीं, ये नहीं था उनके साथ तो मोस्टली क्रिमिनल और ये सारे मैटर्स होते थे, राइट। बट जब ये मेरे साथ हुआ और इसमें दिखा बहुत वास्ट ग्रे एरिया है, देन क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि चलो इसको समझना है, कैसे होता है, क्या होता है। धीरे धीरे लोग भी आपसे जुड़ते हैं कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो समहाउ पीपल आल्सो गॉट टू नो कि आर डीलिंग विद दीज केसेस, तो अप्रोच करते गए, अपना भी इंटरेस्ट बढ़ते गया जी। तो समहाउ इट डेवलप कि चलो साइबर में प्रैक्टिस करते हैं, साइबर के मैटर्स को देखते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट करती हैं चीजें, कैसे इस पे काम होता है। विद द वर्ड इन्वेस्टिगेशन, इसका प्रोसेस क्या है? अगर मेरे अकाउंट में या मैंने किसी को पे किया, दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल और समवन, तो क्या मैं व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट? कि अगर वो इंसान मेरे अकाउंट में अमाउंट आया, मुझे नहीं पता किसने भेजा, या फॉर सपोज आज के टाइम पे एक वो ऐप चल रहा है, आप आईडी खरीदते हैं बेटिंग के लिए, गैम्बलिंग वाला, आईडी के बाद आपके अकाउंट में जब अमाउंट आता है तो वो या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या आपका वो लियन में चला जाता है अमाउंट, राइट? तो इस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक बहुत ग्रे एरिया, मैं ये बता दूं, इंडिया में बेटिंग, गैम्बलिंग ये सारा बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। बिल्कुल। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन बेटिंग एक्ट, ये सारी चीजें आई जिसकी वजह से पूरा बैन कर दिया इंडिया में। आज के डेट में आप ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग कर नहीं सकते हो, बट स्टिल सब लोग कर रहे हैं, राइट। और उसके पीछे रीजन है कि ऑफशोर जितने भी कंपनीज थे ऑफशोर अकाउंट्स ओपन करके ऑफशोर अपना रजिस्ट्रेशन करा के कर रहे हैं। दूसरे कंट्री में वैसे भी चार्जेस जो टैक्स लगता है बहुत कम है, किसी कंट्री में 3% है, किसी कंट्री में 5% है, जबकि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में बोला कि भाई 28% जीएसटी देना है, फिर भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि भाई आप नहीं खेल सकते, फिर भी लोगों के पास एक्सेस है बिकॉज सब कुछ शिफ्ट हो गया ऑफशोर। आज के डेट में कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, कोई भी एजेंसी। अब दूसरे आप ब्लॉक करो कोई भी डोमेन, वो दूसरे डोमेन पे शिफ्ट हो जाते हैं, लोग खेल रहे हैं। इससे मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, इससे पहले ये बता दूं कि इससे गवर्नमेंट का इतने रेवेन्यूज लॉस हो रहे हैं, एवरी ईयर 5000 करोड़ रेवेन्यू लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग खेल रहे हैं, पैसे सारे बाहर चले गए। आप इंडिया में रेगुलेट करते, खेलने वाले खेलेंगे, यू कैन नॉट स्टॉप देम, खेलने वाले खेलेंगे, पैसा बाहर चला गया, टैक्सेस, सो कॉल्ड टैक्सेस वो बाहर चले गए, आपको कुछ मिला नहीं। एक आपने पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी अपने एक कंट्री में, क्योंकि जो अकाउंट में जमा हो रहा है पैसे, या वो एक सर्टेन कंपनी बना ले रहे हैं, डमी कंपनी, शेल कंपनी बना लिया, किसी के नाम पे आपसे लिया, डॉक्यूमेंट्स लिए, भाई आप 10,000 ले लो, आपके नाम पे कंपनी खड़ा कर दिया, उसमें सारे पैसे आ रहे हैं। बहुत तो ऐसे लोग करें कि आपसे रेंट पे अकाउंट ले लिया, आपको मालूम ही नहीं है, दे दो मैं तुमको 10,000 महीने के दे दूंगा, 5,000 दे दूंगा, राइट। लोग को अवेयरनेस नहीं है कि इससे क्या हो सकता है। अकाउंट दिया, अकाउंट ऑपरेट हुआ, अकाउंट में लीन लगा, फ्रीज हुआ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कंप्लेंट्स आए, छोड़ दिया अकाउंट, जाओ जी, जिसका अकाउंट है अकाउंट होल्डर परेशान हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि आप उस पर्सन को नहीं जानते इसको दे रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑपरेटर्स होते हैं, वो लाके देते हैं मेन पर्सन को, वो ऑपरेट करता है। तो इससे आपने एक इकोनॉमी पूरा खराब कर दिया, जिससे कि फायदा कुछ नहीं है, अपने कंट्री को लॉस है। जो आप एंगल दे रहे थे, लॉ जो आपने एक्ट लाया उसमें एंगल दे रहे थे टेरर फंडिंग का, तो क्या आज के डेट में जो ये पैसे बाहर जा रहे हैं सीधे, उसमें टेरर फंडिंग खत्म हो गया क्या? वो वैसे का वैसे ही रहा, नहीं होगा। जबकि आपने बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आपने, मैं एग्जांपल, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, आपने जैसे लीकर बैन सुना होगा, लीकर बैन गुजरात में, बिहार में। क्या बिहार में लोग दारू नहीं पीते? सब पीते। यूपी में चले जाते हैं, नेपाल में चले जाते हैं, उधर मंगाए जाते हैं दारू, किसके थ्रू? पुलिस वालों के थ्रू, लोकल जो पॉलिटिशियंस है उनके थ्रू। तो एक आपने पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी खड़ी कर दी, ब्लैक मार्केट खड़ा कर दिया, ब्लैक मार्केट खड़ा हो गया पूरा। तो वो एक सर्टेन इकोनॉमी खड़ी होगी, जो पावरफुल लोग हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो क्यों ना वो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास है, उसको आप रेगुलेट करो, रेगुलेशन इज द की। सर्टेन तरीके से आप रेगुलेट करके लो। आपने बोला आईडी खरीद लेते हैं, आईडी खरीद लिया, अगर सपोज आपने कोई एक उसमें प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद आपने पैसे डिपॉजिट किया अकाउंट ए में, आपको पैसे आते हैं अकाउंट बी से, कभी भी उस अकाउंट से नहीं आता है, पे ध्यान रखना। आपको पैसे जाएंगे, किसी पर्सन का नाम रहेगा या फिर किसी कंपनी का नाम रहेगा, उसमें आपने डिपॉजिट किया,
सेम में जब आप पैसे जीतते हो तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं किसी और पर्सन के अकाउंट से या फिर किसी कंपनी के अकाउंट से, जो कि पैसा मोस्टली साइबर क्राइम का फंड होता है। जैसे सपोज किसी को हाउस अरेस्ट कर लिया जी, आपको दिखा दे कि बम पुलिस वाले, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इस केस में आप ऑलरेडी हो, आपका लड़का, जो कुछ भी एक साइबर क्राइम का फंड आता है, वो फंड मार्केट में बेचा जाता है। जैसे 20% लेस पे 20% मार्जिन देके वो फंड बेचा जाता है। वो फंड आप जीत गए, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा पैसे। आप तो जान नहीं रहे, मेरा तो लेजिट पैसा है, मैंने मेहनत करके कमाया। लोग यही बोलते हैं जितने भी लोग हैं, मैंने मेहनत करके कमाया सर, बड़ी मेहनत से मैंने जीता, दिमाग लगाया, सब कुछ किया, टीम बनाई थी मैंने। फिर आपके पास कंप्लेंट्स आ जाते हैं 2, 4, 10, 15, बहुत लोगों के 40 भी कंप्लेंट्स आते हैं। तो आपको लगता है कि मैंने तो लेजिट पैसा था, मैंने जीता हुआ, मेरे पे कंप्लेंट कैसे? हाँ, और बहुत सारे लोग तो बोलते हैं मेरे मेहनत के पैसे थे, मैंने टीम बनाया था, मैंने सब कुछ किया था, इतना सोचा, दिमाग लगाया था, बट आपको मालूम ही नहीं है कि वो पैसा ऑलरेडी फ्रॉड का है, साइबर क्राइम का फंड इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। लोगों को एफडीज के पैसे उन्होंने तोड़ के, ये साइबर क्राइम उनके साथ, वो लोगों ने पैसे दिए, आपका अकाउंट पे वो कंप्लेंट रिफ्लेक्ट होता है, चाहे वो फर्स्ट लेयर में भी हो सकता है, सेकंड लेयर में भी हो सकता है। या बहुत बार होता है कि किसी के साथ साइबर क्राइम हो रहा है और वो आपका अकाउंट दे देते हैं कि ये पैसे इसमें डालो, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे विड्रॉ मारा हुआ है कि मैंने 1 लाख जीता हूँ, मैं 1 लाख का विड्रॉ मार रहा हूँ। किसी पर्सन के साथ साइबर क्राइम हो रहा है, ये ऑलरेडी सारे प्लेटफॉर्म से सारे सिंक करके चलते हैं। अब वो पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ गया, आपको तो मालूम नहीं जी, मैंने तो इधर से पैसे विड्रॉ किए थे। अब वो पैसे डायरेक्ट आपके ऊपर एफआईआर होता है, कंप्लेंट होता है, जो भी होता है, सबसे पहले कंप्लेंट होता है, देन दैट कंप्लेंट कन्वर्ट्स इनटू एन एफआईआर। वो अब पुलिस आपके पीछे पड़ती है, साइबर सेल वाले आपको नोटिस भेजते हैं, मालूम चला, चलो जी, घूमते घूमते आपके पास आ गए, बताओ इसका एक्सप्लेन करो। अब आप एक्सप्लेन करते रह जाओ, नहीं कर पाओगे। पहले तो चलो फिर भी लोग बोल देते थे, आज की डेट में ये भी नहीं बोल सकते आप कि मैंने कोई गेमिंग खेला हुआ था, क्यों? क्योंकि गेमिंग बैन हो गया हो। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है, खेलने वाले खेल रहे हैं, रेवेन्यू लॉस, प्लस जो बंदे खेल रहे हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेन वो कुछ कर भी नहीं सकते, वो बोल भी नहीं सकते कि मैंने गेमिंग से पैसे विड्रॉ किए थे। तो एक एक्सप्लॉइट करने का एक और आपने तरीका बना दिया, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, चाहे वो ईडी हो, इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। तो क्योंकि जो पीएमएलए ये सब लगता है, ईडी इन्वॉल्व हो जाता है, पैसा घूमेगा वहां तो वो लगेगा। तो ये एजेंसीज आपको परेशान करते हैं। अब आप एक्सप्लेन करते रहो, या फिर बड़ा क्लियरली मैं बोलना चाहता हूँ, या फिर आप पैसे दे लो, ये सबको मालूम है, आप पैसे दो, यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, नहीं तो फिर जेल जाओ। उनके पास सारे तरीके हैं, भाई क्या करना है हमको, कैसे निकालना है, फिर कैसे जेल में डालना है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बैन करने का भी, और लोग गेमिंग खेल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। या फिर अगर आपके अकाउंट पे 5 कंप्लेंट है, तो 5, अगर सपोज फर्स्ट लेयर में नहीं है कंप्लेंट, सेकेंड है, थर्ड है, तो भी आपके पास नोटिस आ रहे हैं। आज के डेट में भले लीन लग जा रहा है, पहले पूरा टोटल अकाउंट फ्रीज हो जाता था, तो आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते, कोई पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब आप जिस स्टेट में है उधर से या तो एनओसी लो, साइबर सेल को अप्रोच करो, या फिर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करो। कोर्ट में आप भी जानते हो गैर सेवा कंडीशन में 2-3 महीने लग जाना मिनिमम, चाहे वो हाई कोर्ट को अप्रोच करो आप या ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करो। और ट्रायल कोर्ट में तो 2 साल लग जाए तो भी मैं कोई कम नहीं है, क्यों? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी फेस्ड इट। गुड़गांव की बात करूं, साल भर तक केस चलता रहा। सोचो सिर्फ उस आईओ को ले जाके फाइल करना था एक रिपोर्ट, जज साहब भी ठीक है नेक्स्ट डेट पे देख लेंगे, आईओ आया नहीं, चलो फिर नेक्स्ट डेट पे, साल भर। और वो आईओ इनडायरेक्टली फोन कर रहा है अपने व्हाट्सएप नंबर से क्लाइंट को कि मेरे को 50,000 रुपए दे दो, मैं रिपोर्ट फाइल कर दूंगा, तुम्हारा अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो ये एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम बना के रखा है कि जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है उनको और एक्सप्लॉइट करो। अभी तक बट रिसेंटली अभी जीआरएम पोर्टल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है, बट अभी सबको उसमें एडुकेट नहीं करा है। बैंकर्स का इसमें मेन रोल है। जीआरएम पोर्टल में अगर आपके अकाउंट में कोई भी लीन लगता है या फ्रीज होता है, तो आपको बैंक में जाना है, बैंक वालों को बताना है कि भाई जीआरएम पोर्टल, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, जीआरएम मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। पोर्टल में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने, आपको प्रूफ देना है कि क्यों पैसे आए थे। अगेन हम सेइंग गेमिंग का बोल नहीं सकते, कुछ या तो बिल बना हुआ है, जो भी आपको लगे वो करते हो आप। वो आईओ को लगता है कि हाँ लेजिट है, तो वो अनलिस्ट कर देता है, अदरवाइज नहीं करते, और मोस्टली नहीं कर रहे, क्योंकि उनका एक आपने ऐसा एक साइबर सेल बना के ऐसी चेन खड़ी कर दी। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे ऑफिसर्स आके बोलते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो ग्रे और ब्लैक एरिया चल रहा है उस पर कोई नहीं ध्यान देता। उससे कितना लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कितने पैसे वसूली किए जा रहे हैं, नो वन टॉक्स अबाउट इट। बट जितने लोग भी साइबर क्राइम से फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो जानते होंगे, और वो जरूर बताया कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने कितने पैसे पे करे या नहीं करे, बिकॉज उसके बिना कुछ नहीं हो रहा। हमारे